इस जंग में ट्रंप ने दे दिया है नेतन्याहू को धोखा। इजराइल की स्ट्रैटेजी पे चलते चलते अब ट्रंप कुछ और ही गेम खेल रहा है और अब क्या इजराइल से भी मुंह मोड़ लिया है। पहले तो पूरा सपोर्ट दिया था और अब अचानक थोड़े से हमलों के बाद यूएस और ट्रंप बैकफुट पे चले गए। तो क्या यूएस ने इजराइल को बीच जंग में अकेला छोड़ दिया है? दर्शकों, ईरान यूएस वॉर के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आया है। एक तरफ अमेरिका ने इजराइल का खुल के सपोर्ट किया था, लेकिन अब वहीं डी एस्केलेशन और टॉक्स की बात जब शुरू हो गई है तो वो यूएस और ईरान के बीच में है। इजराइल की तो कोई बात ही नहीं है। सवाल सीधा है दर्शकों, ये स्ट्रैटेजी चेंज था या साइलेंट बिट्रेयल? चुपचाप ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा तो नहीं दे दिया। दर्शकों, जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, यूएस ने इजराइल की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी बैकिंग की, वेपन सप्लाई किए, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया और ग्लोबल फोरम्स पर हमेशा ओपन सपोर्ट मिला। ये सब क्लियरली दिखा रहा था कि अमेरिका और इजराइल तो पक्के दोस्त हैं और नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी भी इसी बात पर बेस्ड थी कि देखो, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो यूएस तो डायरेक्टली इंटरवीन कर ही जाएगा और इस बार ईरान को कोई नहीं बचा पाएगा। रेजीम चेंज की जो सोच लेकर नेतन्याहू और ट्रंप सामने चले थे वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब बीच मझदार में छोड़ दिया है ट्रंप ने नेतन्याहू को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको पूरी रिपोर्ट में समझाता हूं। गेम का टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपको वो बताता हूं। दर्शकों, सबसे पहले 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू होती है तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ये नहीं सोचा था कि ये जंग 25 दिन से ज्यादा चल जाएगी और ईरान के हथियार इतने घातक निकलेंगे कि वो इजराइल के डोम को भेद देंगे और आम जिंदगियों को तबाह कर देंगे। लेकिन वहीं जब 25 दिन बीत गए, यूएस के सारे बेसिस पे हमला हो गया। मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस हैं यूएस के, सब पे हमला हुआ और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि हम 5 दिन तक अब अटैक नहीं करेंगे, जरा बातचीत करके देखते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करके देखते हैं। ईरान के साथ इस जंग खत्म करने की तरफ जो ऑप्शंस हैं, जो रास्ते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया और अगले दिन यानी आज मुज्तबा खामिनी ने भी बातचीत करने की जो आइडिया था, जो प्रपोजल था, उसको मंजूरी दे दी। यानी अब ईरान और यूएस आपस में बात करेंगे। लेकिन ऐसे में भैया इजराइल क्या करेगा? इजराइल को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस जंग में। तेल अवीव कई बार धुआं धुआं हो गया है। साउथ ऑफ इजराइल में भी हमले हुए हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे कई हमले हुए हैं। इजराइल में लोगों की जान गई है जब से जंग शुरू हुई है। हर रोज कोई ना कोई इंसिडेंट्स आता है। लेकिन दर्शकों, अब इजराइल का क्या? अगर यूएस और ईरान आपस में सुलह कर लेते हैं, ईरान यूएस के बेसिस पर हमला नहीं करेगा, तो इजराइल की स्ट्रैटेजी का क्या हुआ? और जिस मुद्दे की वजह से इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर यह जंग शुरू की थी, वो तो वहीं का वहीं रह गया दर्शकों। यानी ट्रंप का ये मूव कुछ वो काम कर गया कि कोई पुराना दोस्त पीछे से चाकू घोंपते, कुछ वैसी ही बात की है यहाँ यूएस ने और यहाँ से पूरा गेम पलट गया है। इजराइल जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो एग्रेसिव पुश वो देखना चाह रहा था, वो सडनली स्लो डाउन हो गया है। लेकिन ईरान अब पूरे गुस्से में है और ईरान खामिनी का बदला इजराइल से लेगा। इजराइल के लिए एक स्ट्रैटेजिकल शॉक है क्योंकि उनकी प्लानिंग यूएस के फुल सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी। उनको लगा था कि भैया यूएस तो खड़ा ही है ना, जब बोलेंगे ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। पर हकीकत इस बात से बहुत दूर है और अब जब यूएस पीछे हट रहा है तो इजराइल को लग रहा है कि वो फ्रंट लाइन पर अकेले रह गए हैं। नेतन्याहू की वॉर स्ट्रैटेजी इसी वजह से वीक होती दिख रही है और यूएस ने ऐसा क्यों किया, इस बात पर सबके सवाल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। वॉर को फुल स्केल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनने से रोकना, ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी को स्टेबल रखना और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल इमेज के डर से ही ट्रंप ने ये फैसला शायद लिया है। मतलब साफ सीधी भाषा में अमेरिका रिस्क कैलकुलेट करके सेफ गेम खेल गया और अब इजराइल और नेतन्याहू बीच मझदार में फंस गए। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.